अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। तो मैं आज आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, किसी को राह रास्त पर लाना जिसके बुरे आदत हों और वो सीधे रास्ते पर ना आता हो किसी भी अमल से। तो ये अमल जो है बहुत ही आज़मूदा मुजर्रब अल मुजर्रब है। मैंने अर्ज़ किया था मैं जो भी अमल देता हूँ वो कामयाब अमल देता हूँ, बिला वक्त ज़रूरत आपके वक्त को ज़ाया करने के लिए कोई अमल नहीं देता हूँ। तो ये अमल जो है ये जुम्मा रात से शुरू किया जाएगा, ठीक है, और ये जुम्मा रात के दिन ही करना होगा। और ये जो है 7 जुम्मा रात तक आपने मुसलसल करना है, यानी रोज़ाना नहीं करेंगे, हर जुम्मा रात के दिन आप जाकर इस अमल को करेंगे। पाक मट्टी के जो है आपने 7 ढेले लेने हैं और कब्रिस्तान जाकर आपने हर ढेले पर अलग अलग सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल पढ़ना है और किसी पुरानी कब्र के साथ उन ढेलों को आपने दफन कर देना है। और दफन करते वक्त ये ख्याल करें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ शख्स जो है उसके तमाम बुरी आदत वगैरह वो भी इसी तरह इन ढेलों के साथ दफन कर रहा हूँ, ये आपने जो है ख्याल करना है, यानी तसव्वुर करना है दफन करते वक्त। तो ये अमल आपने लगातार 7 जुम्मे रात तक करना है, यानी 7 जुम्मा रात आप रोज़ाना इस अमल को करेंगे, दरमियान में कोई जुम्मा रात छूटे नहीं, 7 जुम्मा रात करें। और अगर दरमियान में कोई जुम्मा रात छूट जाए तो फिर आप ये अमल को 9 सिरे दोबारा इसका आगाज़ करेंगे। दरमियान में इसको आप ऐसे कर नहीं सकते, आप समझेंगे ये हो गया, छूट गया तो फिर ये नहीं होगा। और अमल शुरू करने से पहले और आखिर में आपने जो है कोई सदका हस्बी तौफीक अमल शुरू करने से पहले और अमल ख़त्म करने के बाद जब 7 जुम्मा रात हो जाएं तो फिर आप इसी तरह सदका कर दें, जो आप पहले कर सकें और कुछ बाद में। इंशाअल्लाह आप नेक नियति के साथ करें। बस ये जो तसव्वुर मैंने बताया, आपने ये तसव्वुर करना है कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ शख्स के जो बुरी आदत हैं उसको भी इसी तरह इन ढेलों के साथ दफन कर रहा हूँ। तो ये तसव्वुर होना लाजमी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी देगा। ये किसी के लिए औरत भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी चाहे इस अमल को कर सकता है, किसी और से भी ये करवा सकता है, ठीक है। बस ये है कि पाकी के साथ आपने वज़ू के साथ इस अमल को करना है और कब्रिस्तान के साथ जो कब्र हो उस कब्र के साथ आपने उन ढेलों को दफन कर देना है। बस ये आज का अमल है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को सूरह यासीन शरीफ याद होना चाहिए, याद हो या ना हो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ हर सूरत शुरू करते वक्त आपने पढ़ना है।